अरे जो मैंने दोपहर भी बताया था कि कोई भी कोई भी किताब किसी देवी देवता ने नहीं लिखी है। ये कपोल कल्पित कथाएं जो पहले के ऋषि हुआ करते थे अपने समाज को ऊंचा बनाने के लिए लिखी। क्या 20 भुजा 10 शीश रावण के। 20 भुजा 10 शीश रावण के। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, तुम्हें सब पता होगा। तुमने रामलीला देखी होगी, मेला देखा होगा। उसमें रावण जब बनाया जाता है उसके कितने सिर बनाए जाते हैं? 10। और उसकी 20 भुजाएं थी, ऐसा बताया जाता है। उसकी 20 भुजाएं थी रावण की। अब बात ये आती है, अपने दिमाग से सोचो कि ऐसा व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से किसे पैदा हुआ होगा। अब ध्यान दियो। अरे माँ की कोख से वो कैसे निकला, यानी मैंने विद्या के बना दियो अंधरा। रावण के 10 सिर थे, 20 हाथ थे। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि वो अपनी माँ की कोख से पैदा कैसे हो गया। ये बात उन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया होगा। इनसे किसी ने कह दिया कि हाँ ऐसा हुआ तो हाँ बस हुआ, इनने मान लिया। भगवान बुद्ध ने ऐसी बात को मना किया था कि किसी भी बात को तब तक सत्य न मानो जब तक आपकी तर्क की कसौटी पर सत्य न उतरे। आपकी तर्क की कसौटी, आपका दिमाग जब तक उस चीज को जवाब ना दे ये चीज सही है या गलत, तब तक उस चीज को आप सही ना माने। समझ में आई? किस किस को पता है कि पृथ्वी से कितना गुना है, कितना गुना बड़ा सूरज है? और मैंने जो सूरज है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 14 लाख गुना बड़ा है। क्या सूरज पृथ्वी से? अब एक बात बताओ, सूरज में इतनी ज्यादा आग होती है कि उसका 10 अरबवां हिस्सा हमारी धरती पे आता है। 10 अरबवां, जिसकी तपन हम सहन नहीं कर पाते। सूरज का 10 अरबवां हिस्सा हमारी जमीन पर आता है। उसमें इतनी ज्यादा आग होती है और उसमें आग होने का कारण होता है नाभिक की संलयन। सूरज में हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती रहती है, नाभिक की संलयन होता रहता है, जिसकी वजह से आग बनती रहती है। और मैं उसके साथ में जो मुझे ध्यान आता है वो बता देता हूँ। मैंने बताया था कि सूरज में जो आग होती है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है और विटामिन डी हमें सूखा रोग ठीक करने में मदद करती है। आपको लग रहा है कि धूप में रहकर सूख जाते हो, ऐसा नहीं है। धूप बहुत जरूरी है, तभी आप मोटे हो सकते हो। अगर धूप नहीं, आपने देखा होगा अगर आप कोई पौधा लगाते हो खेत में, अगर उसके ऊपर छाई रहे और धूप ना मिले तो वो पौधा बेकार हो जाए।